दिल्ली के हडसन लैन स्थित लिटिल फेरी पब्लिक स्कूल में आज सड़क सुरक्षा को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन गैर सरकारी संस्था युग संस्कृति न्यास और स्ट्राबैग ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से किया। इस मौके पर युग संस्कृति न्यास के संस्थापक आचार्य धर्मवीर, कमांडेंट राकेश निखज, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से अरुण कुमार और विजय कुमार, स्कूल की प्रिंसिपल और बड़ी संख्या में स्कूल बस ड्राइवर और छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान युग संस्कृति न्यास की ओर से ड्राइवरों को उनके कंधों पर यात्रियों की जान की जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए यातायात नियमों के पालन की महत्ता को समझाया गया। वहीं ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने नियमों की जानकारी के साथ साथ इनके अनुपालन की बारीकियों को भी विस्तार से बताया। देखिए, भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाता है। उसी क्रम में हम लोग जो उस क्रम को लगातार क्रमशः कैसे करते रहे, तो अलग अलग माध्यमों से अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने अभियान छेड़ रखा। उसमें प्राथमिकता एक है विद्यालय में चूंकि बच्चे होते हैं, तो बच्चे जो आने वाले जब वो आज सीख जाते हैं तो अगले पीढ़ी एक तो बच्चे के इमोशन से, श्रद्धा से उसके पेरेंट्स उसकी बातों को मानते हैं। जानते तो हर कोई है कि अच्छे से चलना चाहिए, सुरक्षा का क्या, लेकिन रख नहीं पाते हैं। लेकिन वही बात अगर उसके बच्चे बोलते हैं तो पेरेंट्स मानने के लिए मजबूत है और वो बच्चे आगे चलकर एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। तो एक साथ हम 3 पीढ़ियों का कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को और विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक को, शिक्षक को और खास करके चालक को, ड्राइवर जो भी जिस तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हैं, चाहे वो बस के चालक हों, वैन के हों या किसी भी तरह के हों, तो हम चालक और विद्यार्थी को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे कि हमारा देश में जो इसका रेशियो है, जो इसकी संख्या है, कम से कम हो दुर्घटना का, और खास करके जो जाने चली जाती है, आज विश्व में दुर्भाग्य से हमारा दूसरा नंबर आता है, उसको हम कलंक को मिटाने के लिए प्रयासरत हैं। दिल्ली भर में कितने इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किए? अभी तक हम लोग करीब 125 विद्यालय को संपर्क कर चुके हैं। ये हमारा 250 विद्यालय का लक्ष्य है कि फर्स्ट फेज में हम 250 विद्यालय कवर करेंगे, फिर इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। इसमें कौन कौन से ट्रैफिक पुलिस और किस तरीके से? इसमें काफी समाज सेवी और ट्रैफिक पुलिस का हमारे संयोग से अजय चौधरी जी हैं, स्पेशल सीपी हैं ट्रैफिक में, उनके टीम, उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में पुलिस लोग का काफी सहयोग है। और अभी हमारे बीच में जिस तरह से राकेश निखज जी एक कमांडेंट है, CISF में जिम्मेदार ऑफिसर है, तो हर कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं कि हर वर्ग के लोगों को हम जोड़ें ताकि समाज पे उसका सीधा असर पड़े, प्रभावशाली हो। ठीक सर, क्या कहेंगे जिस तरीके का ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम युग संस्कृति न्यास ने आयोजित किया है, इसको कितना जनहित में देखते हैं? बहुत ही सराहनीय कदम है। सबसे अच्छी बात है कि इस अभियान के माध्यम से YSN के तत्वावधान में स्कूल के बच्चों को जोड़ा जा रहा है, ड्राइवर्स को जोड़ा जा रहा है, जो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। जैसा कि दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने अपने ब्रीफिंग में बताया कि ये अदृश्य युद्ध है। रोड सेफ्टी बहुत बड़ी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे स्ट्रगल कर रही है। 2 लाख लोग आज रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करने के कारण अपनी जान को रोड पे गंवा देते हैं, और ये ह्यूमन कैपिटल का लॉस है। ये वो लोग हैं जो अलग अलग कैपेसिटी में नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन अनटाइमली और ट्रैजिक डेथ के कारण उनका कंट्रीब्यूशन भारत निर्माण में अचानक से बंद हो गया। तो रोड सेफ्टी अवेयरनेस के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, ड्राइवर्स तक, स्टूडेंट्स को। तो 2 वे प्रोसेस है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपके ऊपर चेक रख रही है, ये अलग है, जो डिटरेंट जनरेट कर रही है। आप अगर एजुकेटेड है, एनलाइटेंड है और अवेयर है रोड सेफ्टी और प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो आप इस तरह के एरर्स को नहीं करेंगे जो रोड पे हो रहे हैं, और जो कभी कभी इस तरह से एस्केलेट हो जाते हैं कि मेजर कैजुअलिटी हो जाती है। आप घर से निकल रहे हैं किसी पर्पस के लिए और किसी ने रैश ड्राइविंग से आपको हिट कर दिया, तो उसके पास ये कैपेसिटी आ जाती है रोड पे, अगर वो गैर जिम्मेदार तरीके से बिहेव करता है, कि आपके लाइफ को भी
बैडली वो इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप और हम दोनों अलर्ट हैं, हम अपने जुरिसडिक्शन को पहचानते हैं, हमें किस तरीके से चलना है, तो कोलिजन की संभावना बहुत कम होगी। और इसी लिहाज से आज का जो कार्यक्रम है क्या बहुत फ्रूटफुल इंटरेक्शन भी हुआ है, बच्चों तक पहुंचे, ये बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे कैरियर्स ऑफ द मैसेजेस हैं। ये जब जाएंगे, आज बच्चे सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया पे अगर वो अपने आप को वहाँ पे रखेंगे, बताएंगे कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा था, तो डेफिनेटली हम लोग और लोगों तक पहुंच पाएंगे और अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें समाज के वो लोग भी हैं जो कंस्ट्रक्टिव तरीके से नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनकी इस कार्यक्रम में उपस्थिति, इस कार्यक्रम में सहभागिता इस मैसेज को बहुत दूर तक लेके जाएगी और हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि कहा जाता है कि तिनका तिनका से ही एक बड़ा घोंसला बनाया जाता है, तो एक शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है। धन्यवाद। इनको बस ड्राइवरों को बताएं। सर, आज लिटिल फेरी पब्लिक स्कूल में हडसन लेन में ये प्रोग्राम था और ये बेसिकली स्कूल बस ड्राइवर्स के लिए प्रोग्राम था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन में। और अभिभावकों के साथ साथ स्कूल की भी कंसर्न रहती है कि बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन वो सुरक्षित और सुगम हो। तो हमने इनको जानकारी दी कि एक तो अपनी गाड़ियों की प्रॉपर सर्विसिंग मेंटेनेंस कराएं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कुछ हादसे वो खराब गाड़ियों की मेंटेनेंस सर्विसिंग के कारण होते हैं। सेकेंडली, उनको उनके व्यवहार के बारे में हमने बताया कि आप अच्छा व्यवहार रखें, आप बस ड्राइवर जो है वो रोड साइंस, रोड मार्किंग्स के प्रति सचेत रहें और जो नई नई एडवाइजरीज हम जारी करते हैं उसके बारे में भी वो जानकारी रखें, ताकि दुर्घटनाओं को प्रिवेंशन, रोकथाम, पहले ही हम उनको उस चीज़ों की रोकथाम कर ले। उसके साथ साथ हमने उनको यातायात के नियमों के बारे में बताया, जैसे कि हम रोजाना जो चीज़ें फेस करते हैं, जैसे कि हमारा ट्रैफिक सिग्नल है उस पर किसी प्रकार का वॉयलेशन ना हो, क्योंकि बच्चे हैं स्कूल बस में, अगर कोई वॉयलेशन होगा तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करें, मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें, अपनी लेन में ही बस को चलाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली में मुख्य कारण एक ये भी है एक्सीडेंट्स का कि ड्राइवर बार बार लेन को चेंज करते हैं। तो हमने उनको इसके बारे में भी हमने उनको सचेत किया कि आप अपनी लेन में ही चलाएं, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें और साथ साथ रोड साइंस को फॉलो करें। तो हमने ये सब चीज़ें हमारे स्कूल बस ड्राइवर्स को बताई और हम समय समय पर ये जानकारी इनको देते रहते हैं। स्कूल की तरफ से भी हम आते हैं, स्कूल के साथ इंटरेक्शन हम करते रहते हैं। मैम, जिस तरीके से युग संस्कृति न्यास, एक्स्ट्रा बैग और दिल्ली पुलिस ने आपके स्कूल में ड्राइवरों के लिए और विशिष्ट बच्चों को शामिल करते हुए जो ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, कितना उपयोगी समझते हैं आप लोग? So Keruk, it will be very fruitful and beneficial to the drivers and students also. They should follow this, and we are also feeling very good that Yug Sanskriti Nyas is doing very good things for the society. They are bringing the awareness in the society. मैम, जो ड्राइवर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, जैसे यहाँ मंच से भी बताएगा, क्या स्कूल की ओर से ये इसके अलावे भी कुछ उनको इंस्ट्रक्शन होते हैं? किस तरीके से आप लोग स्कूल के ड्राइवरों को ब्रीफ करते हैं कि वो बच्चों को जिम्मेदारी से लेकर आए? स्कूल के ड्राइवर्स को इंस्ट्रक्शंस पूरी दी जाती हैं कि जितनी कैपेसिटी है, जैसे 12 स्टूडेंट्स आर अलॉटेड, तो दे हैव टू 12 स्टूडेंट्स शुड बी देयर इन द इन देयर गाड़ीज, उसमें होने चाहिए 12 स्टूडेंट्स। और इन एवरी वी गाइड दैट इन एवरी cab there should be this first aid kit should be there, and there is one attendant in the all cabs. इस तरह के कार्यक्रम से न केवल ड्राइवरों को जिम्मेदार बनाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों से भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संचार करते हैं।